साथियों, जैसे जैसे दिवाली के बाद ठंड का मौसम गहराने लगता है, हर तरफ से एक बात पता चलने लगती है कि भाई दिल्ली और एनसीआर में बहुत ज़्यादा स्मॉग हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। और उसी समय एक चर्चा उठती है पराली की। पराली क्या है? जब धान की खेती होती है, जीरी लगाई जाती है। पंजाब में धान को जीरी बोलते हैं। और जब इसको लगाया जाता है और उसके बाद जब चावल निकाल लिए जाते हैं तो जो प्लांट बचता है उसी को पराली, और कुछ हिस्सों में इसको पुआल, पैरा और प्याल, तमाम नामों से इसको बुलाते हैं। तो क्या ये जो पराली है, ये जो पैरा है, ये जो पुआल है, क्या अपने पशुओं को खिलाना इसे सही है या नहीं, इसे आज हम जानेंगे। धान के पौधे से जो ये पराली है, जो पुआल है, इसको चॉप करके जब भूसा बनाया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं पैडी स्ट्रॉ, तो इसके अंदर कुछ कमियां होती हैं। वो क्या है? सबसे पहले ये पैडी स्ट्रॉ है, ये जो पुआल से जो भूसा बनाया जाता है, इसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पे जैसे गेहूं का जो भूसा होता है, व्हीट स्ट्रा, इसमें 3 से 5% है, तो उस पैडी स्ट्रा में 12 से 14% तक सिलिका होता है। यही सिलिका बनता है इसकी लो डाइजेस्टिबिलिटी की वजह। और जब ये सिलिका होता है इसमें ज़्यादा, वो बॉडी में जब पहुंचता है तो यूरिन के माध्यम से सिलिसिलिक एसिड की तरह से निकलता है ये। और कई बार इसको एक वजह ये भी माना जाता है कि जब ज़्यादा सिलिका बॉडी में होगा, बार बार वो यूरिन के रास्ते निकलेगा, तो ये स्टोन बनने का भी कारण बनता है। तो पहली वजह तो थी ये सिलिका। दूसरी इसकी कमी है हाई ऑक्जेलेट्स होना। 2 से 2.5% इसमें ऑक्जेलेट होते हैं, जिनकी वजह से पशुओं में कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है, इनमें सेलेनियम का ज़्यादा मात्रा में होना। पैडी स्ट्रा में 0.5 से 4.5% तक सेलेनियम होता है। और जो व्हीट स्ट्रा यानी जो गेहूं के भूसे से अगर उसकी तुलना की जाए तो उसमें ये लगभग 10 गुना ज़्यादा होता है। और जब सेलेनियम लगातार आपका पशु खाता रहता है, उसके शरीर में पहुंचता रहता है, तो फिर ऐसे पशुओं में सेलेनियम टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो ये जो 3 वजह थी, हाई सिलिका, हाई ऑक्जेलेट्स और हाई सेलेनियम, ये तीनों वजह जो कि पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं, इसलिए कभी भी पैडी स्ट्रा को एक बहुत अच्छा जो है पशु का आहार नहीं माना जाता। लेकिन चूँकि इतना सारा धान होता है, इतना सारा एरिया में राइस का कल्टीवेशन होता है, तो इस स्ट्रा को क्या हम बिल्कुल नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पशुओं के आहार में जो आप भूसा दे रहे हैं या उसको जो हरा चारा दे रहे हैं, उसके साथ अगर हम 2-3 सावधानियां बरतेंगे तो हम आराम से अपने पशुओं को पैडी स्ट्रा भी खिला सकते हैं, अपना खर्च भी बचा सकते हैं, और हमें पराली भी नहीं जलानी पड़ेगी। तो क्या करना है हमें? सबसे पहली बात कि जो आपको पैडी स्ट्रा खिलाना है, वो आप अपने पशु को जो आहार खिला रहे हैं, जो हरा चारा खिला रहे हैं या जो गेहूं का भूसा दे रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि उसके आहार में 1/4 हिस्सा जो है, आप जितना आप उसको भूसा या हरा चारा दे रहे हैं, उसका 1/4 हिस्सा आप अलग कर लें और उस हिस्से को आप रिप्लेस कर दें पैडी स्ट्रा से। तो अगर आप अपने पशु को पैडी स्ट्रा खिलाते रहते हैं, उसके राशन का 1/4 जो हिस्सा है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जब आप अपने पशु को पैडी स्ट्रा खिलाते हैं, चूँकि मैंने पहले बताया कि इसमें ऑक्जेलेट्स बहुत होते हैं, तो उसकी वजह से आपके पशुओं में कैल्शियम डिफिशियंसी होती है। तो आप ऐसे पशुओं को पर डे लगभग 50 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर जरूर दें। मिनरल मिक्सचर दें या कोई भी कैल्शियम का आप उसको सोर्स दें, जिससे आपके पशुओं में कैल्शियम डिफिशियंसी ना आए। खासकर जब किसान पैडी स्ट्रा को काटते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितना प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, सिलिका उतना ज़्यादा होता है। तो जितना नीचे से काटेंगे, सिलिका कंटेंट कम होगा, पशु उसको उतना अच्छे से खाएगा और उसका नुकसान भी कम होगा। तो नीचे से काटें, और जब काट दिया जाता है तो उसके बाद अधिकतम 3 दिनों के लिए उसको खेत में पड़ा रहने दें। उसको जितना जल्दी उसके आप रोल बना लेंगे, जितना जल्दी उसके गट्ठर बना लेंगे, उसकी न्यूट्रिशन और उसकी पैलेटेबिलिटी यानी टेस्ट दोनों ज़्यादा बेहतर स्टेट में रहेंगी। तो कुछ इन सावधानियों को आप ध्यान रखेंगे तो पैडी स्ट्रा आप अपने पशु को खिला भी पाएंगे,
पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी और आपका खर्च भी बचेगा। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।